कृष्ण कुछ देखे हैं मैंने, ज्यादा नहीं, इक्का दुक्का है जो श्राद्ध करते हैं। हमारे यहां भी उस दिन दंडो डालने के लिए आए शास्त्री जी, वो परसों की पंगत की दंडोत ले लो। अब श्राद्ध तो चल रहे थे, हमने कहा भाई परसों का तो नहीं कर सकते, हम परसों नहीं खा सकते, परसों तो पंगत है किसी की। कहते नहीं, वो उनकी तो थोड़ी आगे पीछे कर लो ना। मैं कहा तुम आगे पीछे कर लो। कहते नहीं, वो ना उस दिन ही भगत जी का भी मन है, परिवार का भी मन है। मैं कहा तुम्हारे मन के हिसाब से चलेगा क्या? भगत जी का मन है। मैं कहा दादाजी का पूरे हो गए, अब अनावधान से फट बोल पड़ी माई। तो परसों वो श्राद्ध का दिन था, यानी हमें भी श्राद्धों का अन्न खिलाने की लोग कोशिश करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, रोटी वगैरह सब बनाते हैं, जो जो श्राद्ध में पदार्थ निश्चित किए गए वो पदार्थ बना लेते हैं और मंदिर में पहुंचा देते हैं। और पूछो तो नहीं, हमने श्राद्ध थोड़ी माना, हमने तो वैसे ही खाना बना दिया उस दिन, चलो भाई उपहार भेज दे मंदिर में। एक दिन एक बार डोमेग्राम में स्वामी का मुकाम है। नाथोबा और हमारे आचार्य जी नागदेव आचार्य दोनों स्नान करने के लिए नदी पर गए हैं। स्नान किया है, वस्त्र सूखने के लिए डाले हैं। उतने में एक ब्राह्मण आए, उन्होंने कहा कि आज हमारे यहां भोजन करने के लिए आप दोनों महात्मा लोग आए। तो आचार्य जी ने जवाब दिया कि स्वामी से पूछो। अब ये इन दोनों के पास आने से पहले, आचार्य जी और नाथोबा के पास आने से पहले वो स्वामी से मिलकर आया था वो व्यक्ति, और स्वामी को कहा कि आज हमारे घर श्राद्ध है और तुम्हारे में से नागदेव और नाथोबा को भेजना श्राद्ध के लिए, श्राद्ध का भोजन के लिए। स्वामी ने कहा भाई वो आ सकते तो ले जाना। क्या जवाब दिया स्वामी ने? वो दोनों आ सकते तो ले जाना। फिर वो ब्राह्मण आचार्य जी के पास आया, इनको कहा कि कल आज हमारे यहाँ भोजन करने के लिए आना। तो आचार्य जी ने कहा स्वामी से पूछो। तो ये ब्राह्मण कहता है मैंने स्वामी से पूछ लिया है। अब स्वामी से पूछ लिया तो ये दोनों चले गए, श्राद्ध का भोजन कर लिया। लौट करके जब आने लगे तो भाई साहब को कहा कि दरवाजा लगा दो। दरवाजा बंद कर दिया। भाई साहब कहते प्रभु इनका गुनाह तो बताओ। गुनाह बताने से पहले सजा। कहने लगे भाई ये राजस तामस अन्न भोजन करके आए हैं। कहते दरवाजा खोलो, कुछ सजा और दे दो। बुला लिया। कहते 500 ऊंचा सा चबूतरा था, उस चबूतरे से 500 छलांगे लगानी है तुमने, और खबरदार छलांग लगाते समय तुम्हारे हाथ जो है वो जमीन पर नहीं आनी चाहिए। और दोनों बैठ गए, भाई साहब भी बैठ गए गिनती के लिए और स्वामी भी बैठ गए। अब होता क्या था कि छलांग लगाते थे। अब 10 छलांगे लगाइए तो 10 में से 2 छलांगों में हाथ नीचे नहीं लगा जमीन पर, 8 छलांगों में नीचे हाथ लग गया तो 8 कैंसिल। 2 ही हिसाब में 500 छलांगे हो चुकी है, लेकिन स्वामी के गिनती में नहीं आई वो। आखिर भाई साहब ने हाथ जोड़े, प्रभु माफ कर दो इनको। माफ किया गया। अंदर आए, स्वामी को कहते प्रभु बड़ी भूख लगी है, बहुत भूख लगी है। वो जो अन्न खाया है वो भस्म हो जाए, जीर्ण हो जाए, हजम हो जाए, इसलिए छलांगे लगाए।
तो इतना कठिन नियम उनको बतलाया और उसका पालन करवाया। तो जय कृष्ण होने के नाते, जय कृष्ण का अर्थ क्या है? परब्रह्म परमात्मा का भजन पूजन करने वाले लोग परमात्मा का होने के कारण देवता संबंधित क्रियाओं का स्वीकार क्यों करते हैं? बेशक उसका नाम क्या है? श्रद्धया क्रियते इति श्राद्ध, श्रद्धा पूर्वक किया जाता है और वो उन पितरों को अर्पित किया जाता है, जो मृत लोग हैं उनके प्रति अर्पित किया जाता है। अब वहां तुम्हारा यह श्राद्ध पहुंचेगा क्या? जरा सोच के देख लीजिए। क्या जितने पितर मर गए वो सारे मनुष्य शरीर में आ गए क्या? अरे पाप और पुण्य के हिसाब से कौन कहां पर गया है, कोई हिसाब थोड़ी है। हो सकता है कुछ लोग मनुष्य जन्म में आए, हो सकता है कुछ लोग पशु पंछी प्राणियों के जन्म में गए। अब पशु पंछी प्राणियों का खान पान क्या खीर और पूड़ी है? श्राद्धों में खीर बनती है। अब कोई पितर जो है वो पशु पंछियों में गया है और पशु पंछियों का खाना तो खीर नहीं है, कुछ और है, तो वहां तक तो वो पहुंचा नहीं है। दूसरी बात, दूर से दूर दृष्टि, दूर श्रवण और दूर से पदार्थ का स्वीकार करने की ताकत केवल दो लोगों के पास है, एक परमात्मा के पास है और एक देवताओं के पास है। कहीं पर भी देवताओं का वास हो, आज से 100 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर पर कोई देवताओं का स्थान है और उस देवता को यहां से निमित्त करके यदि भजन पूजन किया जाता है, उसका नाम स्मरण किया जाता है, तो देवता उसका स्वीकार करती है। ये ताकत देवताओं के पास है और परमात्मा के पास है, दो ही के पास है। और तुम्हारा जो मर गया है वो ना तो देवता है ना तो परमात्मा है। तो ये पदार्थ यहां पर लगाया गया भोग, यहां पर किया गया श्राद्ध तुम्हारे पितरों को कैसे मिलेगा? क्योंकि दूर से पदार्थ ग्रहण करने की ताकत केवल परमात्मा के पास है और देवताओं के पास है। और जो मर गया है वो देवता भी नहीं है और परमात्मा भी नहीं है, और जो तुम कर रहे हो वो वहां तो पहुंच ही नहीं सकता। जब पहुंच ही नहीं सकता तो तुम्हारी क्रिया तो तामस बन गई, उद्देश्यहीन बन गई। लेकिन निमित्त किसी पितरों के निमित्त करने के कारण वो राजस और तामस बन गई, पहुंची नहीं हो गया, पहुंच ही नहीं सकती। तो विकल्प का दोष, जो श्राद्ध करते हैं उनको पक्की बात है कि विकल्प का दोष लग जाता है, क्योंकि शास्त्र विरुद्ध है। और तुम्हारी प्रार्थना, पितरों के लिए तुम्हारी प्रार्थना केवल 10 दिन के लिए है। व्यक्ति मर जाने के बाद उसके निमित्त 10 दिन तुम्हारे पास है। जितनी मर्जी परमात्मा से प्रार्थना करो कि प्रभु इसको अपना नित्यानंद दो, सुख दो, कैवल्य धाम दो, जो मर्जी प्रार्थना आप कर ले, लेकिन वो 10 दिन तक, 10 दिन के बाद दिनेशु दशसत द्विजम, 10 दिन तक वो आप प्रार्थना कर सकते हैं और उसके द्वारा उस आत्मा का भला हो सकता है। तो श्राद्ध, जो जय कृष्ण करेगा श्राद्ध वो विकल्प का भागी बनेगा। और विकल्प दोष सबसे बड़ा दोष माना जाता है। विकल्प दोष के लिए उदाहरण दिया है स्वामी ने, शास्त्रों में उदाहरण है विकल्प दोष के लिए कि पुरुष अपने पत्नी के सारे गुनाह माफ कर सकता है, लेकिन वो पत्नी के भी पर पुरुष की तरफ देखती है तो वो गुनाह माफ नहीं होता। तो ऐसे ही जो परमात्मा का भक्त है, वो परमात्मा का भक्त यदि परमात्मा को छोड़कर किसी देवी देवताओं की तरफ, तंत्र मंत्र की तरफ, भूत प्रेत की तरफ यदि ध्यान देता है, यदि उस पूजा में सम्मिलित होता है, तो उस गुनाह को परमात्मा कभी भी माफ नहीं करते। बाकी 2 गुनाह माफी दी जा सकती है, हिंसा के दोष को माफी दी जा सकती है,
विकार के दोष को माफी दी जा सकती है, लेकिन विकल्प दोष को माफी नहीं दी जा सकती। और ये नियम परमात्मा का है। मन बुद्धि मैं अधस्व मेरे प्रति अर्पित करो, जो करना है वो मेरे प्रति करो, ये बोला है परमात्मा ने। तो चाहे आकाश में मरे कोई व्यक्ति, चाहे कोई मंजिल पे मरे, कोई हवाई जहाज में मरे, उससे स्वर्ग नरक में कोई फर्क नहीं पड़ता। और श्राद्ध का अन्न तो किसी कीमत पर पितरों को पहुंचता ही नहीं है, किसी कीमत पर नहीं पहुंचता।